लेकिन हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे यहाँ आए और विकास करे। अब देखा ओटन की ब्यारा सबको आवत है, फिर वोट जहाँ पागे तो कोई नहीं आवत। इनकी सरकार में संतुष्ट नहीं है हमको तो मुलायम सिंह भाई सरकार आने से अखिलेश बाबू की सरकार में युवाओं को रोजगार और सरकारी जॉब चाहिए। सिंगल वोट अगर मुसलमान समाजवादी को चला जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। नमस्कार, लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, हम लोग अलग अलग जिलों में जाकर वहां की विधानसभाओं का हाल लेते हैं। तो आज आप आए फतेहपुर जिले की जहानाबाद विधानसभा में, जहां हम पहुंचे हैं बस स्टैंड के पास में, जहां से प्रदेश भर की बसें अलग अलग रूटों पर जाती हैं। यहां हम जानेंगे जनता का मूड, जनता किस मूड में किस सरकार की तरफ झुकाव कर रही है। यहाँ की जनता से मिलेंगे और वहां के रुझानों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ एक ग्रामीण है, हम जानेंगे। भाई क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामदयाल है। अच्छा, तो अभी बताइए, जो 5 साल अभी जो सरकार रही है आपकी, उसमें क्या कुछ विकास कार्य हुए? अरे विकास कार्य हुए, जो हुए अच्छे हुए। अच्छे विकास। हाँ, और ना भी अच्छे रहे तो क्या करेगी पब्लिक? जो कर रहे तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये जो विधायक है हाँ। हमारे लिए बहुत अच्छे विधायक है। मतलब ये जो जयकुमार सिंह जैकी, नहीं, आदित्य पांडे जी। अच्छा, आदित्य पांडे जी की बात कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक है उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, वो दोबारा से फिर आए। बाद विधानसभा में हम खड़े हैं, यहाँ पे 2 लोग हमसे मिले हैं, हम जानेंगे यहाँ का जाति समीकरण, क्योंकि जहानाबाद सीट को बोला जाता है यहाँ पे जाति के नाम पर वोट जाता है, कैंडिडेट के नाम पर जाता है, ना कि पार्टी के नाम पे। जी, क्या नाम है आपका? रामविलास। रामविलास जी। तो रामविलास जी, आप बताइए यहाँ का क्या समीकरण है, जाति समीकरण, कौन कौन पार्टियों को किसका वोट जाता है? ये यहाँ एससी का वोट जो है एससी में जा रहा है। और मतलब सब जाति वोट जा रहा है। तो एससी का वोट किसको जाता है? एससी का वोट जा रहा है इसमें सपा में, हाथी में जा रहा है। हाथी। अच्छा। नमस्कार, जहानाबाद क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हम जा रहे हैं घर घर और जान रहे हैं जनता की राय। 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए और कौन से विकास कार्य हैं जो नहीं हो पाए, उसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ युवा है, युवा से जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार है। हाँ। तो अरविंद कुमार जी, ये बताइए 5 साल में अभी सरकार की तरफ से क्या क्या कार्य हुए या कौन से नहीं हुए, आपकी क्या राय है? यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ के जो इस प्रेजेंट टाइम के जो विधायक हैं, माननीय जैकी जी, यहाँ पे अभी तक यहाँ कोई क्षेत्र में ना आज तक आए हैं, नहीं घूमने आए, ना कोई विकास हुआ है, ना कभी ये रोड बनी है, ना यहाँ पे कोई विकास हुआ है। खड़े जाइए सब। तो जैसा बता रहे हैं कि जैकी साहब ने कोई विकास कार्य नहीं किया। आप युवा हैं, युवा की क्या डिमांड है, युवा क्या चाहता है? युवाओं को रोजगार और सरकारी जॉब चाहिए। जी जी, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे कोई ऐसा कार्य, कुछ फैक्ट्री कोई कारखाना कोई नहीं? कोई कुछ नहीं तो हुआ क्या है। करता है यहाँ का युवा? यहाँ का हुआ बाहर जाके कमाता है, जो पढ़ा लिखा वो बाहर पढ़ रहा है कानपुर शहर में जाके। देखिए, हमारे साथ में चेयरमैन साहब भी हैं, चेयरमैन साहब से भी जानेंगे कि पुरानी सरकारों ने क्या कार्य किए और क्या नहीं किए। जी, आप परिचय दीजिए। मुझे हाफिज अनवारुल हक कहते हैं, जहानाबाद से चेयरमैन रहा हूँ और मैं किसी दल के साथ कन्वेंसिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज से माहौल मैंने जब देखा माननीय आदित्य पांडे जी का कि बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े मजबूत सिपाही के तौर पर फील्ड में उतरे हैं, इनका मुकाबला किसी का नहीं है। चूँकि दूसरी सरकारों ने भाईचारा ख़त्म किया है, आपस में नफरत पैदा की है। आज माननीय आदित्य पांडे जी सबको लेकर चल रहे हैं। सर्व समाज उनके साथ है, ब्राह्मण समाज साथ है, मुस्लिम समाज साथ है। और आप एक सिंगल वोट अगर मुसलमान समाजवादी को चले जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि मुस्लिम वोट जो है वो पूरा बसपा पे जाएगा, बसपा पे जाएगा, हाथी पर जाएगा। मुस्लिम वोट जो है, जो सपा राजनीति करती है धर्म और जाति की, ना भाजपा को जाएगा ना सपा को जाएगा। ये आपका कहना है? जी। अच्छा, जैसे हमारे पास युवा हैं, युवाओं के बड़े मुद्दे रहे हैं, अगर कोई विधायक चुन के आता है तो आपके हिसाब से क्या विकास कार्य होने चाहिए? आदित्य पांडे जी इनकलाबी नेता हैं, संघर्षशील हैं और नौजवानों के हमदर्द हैं। और जीतने के बाद बगैर बहुजन समाज पार्टी के सरकार किसी की नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से बनेगी और बनने के बाद
बहन जी नौजवानों का और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार देने का काम करेंगी और पिछली बार किया भी था। तो बहुत अच्छा बता रहे हैं कि अगर सरकार बनती है, क्योंकि एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि बसपा पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी, मगर एक गठबंधन की सरकार बन सकती है, जैसा कि इनका कहना है चेयरमैन साहब जी का। जी हमारे साथ और कुछ लें। जी आप, जी क्या नाम है आपका? चंद्रभान। अभी आपको अपने गांव में क्या विकास कार्य चाहिए? अरे विकास तो बहुत नहीं हुआ है। गरीब आदमी जो जिसके पास घर द्वार नहीं है उसको लिए कॉलोनी नहीं है, जिसके पास मकान बने हैं उसके लिए कॉलोनियाँ हैं। ये क्या है, समाज छोटा से जो नहीं कमा पाता है और नहीं है उसके पास ज़मीन नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। इनका कहना है कि जो गरीब व्यक्ति है, गरीबों के लिए कॉलोनी नहीं है, बड़े जो मकान बने हुए इनको कॉलोनियाँ मिलती जा रही हैं। कॉलोनियों की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो गरीब व्यक्ति है उसको छत चाहिए, छत की राजनीति है। जी क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी? ये पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, तो राजनीति में रखते हैं कुछ इंटरेस्ट? रखते हैं इंटरेस्ट रखते हैं। तो अभी युवा की क्या डिमांड है, युवा क्या चाहता है? यहाँ की वजह इनको कोई मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं। देखो यहाँ पर ना हमारे गांव में कोई विकास हुआ है, नहीं देखो ये यहाँ की नाली सड़कें कैसे पड़ी, यहाँ पर जो बाउंड्री जो यहाँ पर जो सरकारी जगह पर इसकी कोई विकास नहीं, बाउंड्री नहीं, कोई हमारे यहाँ खेलने मान लो यहाँ भाई लोगों के लिए खेलने के लिए कोई पार्क या नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों को प्ले जोन की व्यवस्था कोई नहीं, ना ही कुछ खेलने के लिए, ना ही कुछ। हमारे यहाँ के देखो सब जो भाई लोग हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है कि हमारे जो भैया लोग हैं इनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेरोजगार घूम रहे हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। एक हमारे साथ में किसान भी हैं, हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? रामराज जी। अब ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, अभी क्या समस्याएं हैं? अरे साहब समस्या का हमारे कॉलोनी नहीं आ रही है, देखो चलो सब छपरा वहीं पंजन की गिरे पड़े, यही आया हमको दिन का परेशानी है। देखिए बहुत अच्छा बता रहे हैं ये कि गरीब व्यक्तियों के लिए कॉलोनी जो है, कॉलोनी अलॉट नहीं हो रही है, समय से नहीं मिल रही है, जो बड़ा मुद्दा है। और कोई मुद्दे आपके यहाँ? अरे 20,000 मांगे थे, हमारे 20,000 है नहीं, तो हम कहाँ से दें, तुम पीछे। देखिए इनका दूसरा कहना है कि 20-20 हज़ार रुपए मांगे जा रहे हैं कॉलोनी के नाम पर, तब इनको कॉलोनी मिलेगी, और गरीब व्यक्ति 20,000 रुपए देने में सक्षम नहीं है, जिस कारण उनको कॉलोनी भी नहीं मिल पा रही है। और कोई बोलेंगे? बोलो क्या नाम है? श्यामलाल। अच्छा, अपने गांव का मुद्दा बताइए आप। अपने गांव का हमारे है कि तैसे सरकारी खरियान है जी, तो माँ सेफ्टी हो जाए कि छोटे आदमी की बारातें टिक सकें। अच्छा हाँ बढ़िया, इतना ख्याल है का बढ़िया मैदान। जी, एक अच्छा सा मुद्दा बताया है, हम कैमरामैन को कहेंगे उधर दिखाएं। ये एक सरकारी जमीन है जिसपे बाउंड्री हो जाए, पूरी सरकारी जमीन है जिसपे बाउंड्री होकर लोग रुक सकते हैं, यहाँ पर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, शादी ब्याह वगैरह कर सकते हैं। एक बड़ी जमीन है चंदीपुरवा में। लोक भारती समाचार डिजिटल हम पहुंचे जहानाबाद विधानसभा सीट में, जहां जान रहे हैं हम जनता का रुख, जनता किस पक्ष में जाएगी, किसको वोट करेगी, और क्या क्या समस्याएं हैं जो जनता उठा रही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम सिंह प्रजापति है। जी जी, तो आप ये बताइए कि इतने सालों से जैसा बोला जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ एरिया, बहुत विकास कार्य नहीं हुए, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दे ये हैं कि इनकी सरकार में जो शिक्षित लोग हैं, नौजवान लड़के हैं, उनको नौकरी आज तक मिली ही नहीं, और उन्होंने खूब लगन लगा के पढ़ा लिखा, और वो उनके जो ओवर एज जिस बोलते हैं वो हो गई। लड़का एयरफोर्स लायक नहीं रह गया, अब वो मजदूरी करने योग्य बचा है। और मुलायम सिंह के सरकार में थे, सब लोगों को रोजगार मिलता था, इनकी सरकार में कोई सुविधा नहीं मिली। 10,000 का गल्ला में 2,000 दे देते हैं, 6,000 के ये बैल और ये गाय और ये सब चढ़ जाते हैं, 2,000 में फुसला देते हैं। और हाई फाई रेट है, गैस सिलेंडर 950 रुपये की मिल रही है, डीजल का कोई पता ही नहीं। ऊपर जो एरोप्लेन चलता है 80 रुपये डीजल मिलता है, और जो 4 पहिए की गाड़ी चलती है 80 रुपये के डीजल में। ये क्या है सब? इनकी सरकार में संतुष्ट नहीं है हमको तो मुलायम सिंह भाई सरकार आने से, अखिलेश बाबू की सरकार में, उसमें संतुष्टिकरण है, सब कुछ है, इनकी सरकार में कुछ नहीं है। देखिए बहुत अच्छा बताया इन्होंने, क्योंकि ये मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, एक महंगाई का मुद्दा है, एक बेरोजगारी का मुद्दा है। तो इन्होंने बताया युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और महंगाई है जो बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति हमारे साथ हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं रामू घनश्यामपुर से कपड़ा बेचता हूँ। अच्छा, ये कपड़े का काम करते हैं, छोटा सा अपना बाइक पे लेके कपड़े बेचते हैं। अभी क्या समीकरण लग रहे हैं आपको, क्या स्थितियाँ हैं? अरे हम तो यही देखते हैं कि बिक्री कम हो रही है और इसके रेट बढ़ रहे हैं, GST बढ़ रही है, अभी रोक दिया इलेक्शन में 12% हो जाएगी,
और वो पुराना जो रेट मिलता था उसी रेट में यहाँ कस्टमर मांगता है, उसको भी नहीं देना चाहता है। और हमको वहाँ 12% लगने वाला है। और बहुत ही छोटे व्यापारी हैं और ये जीएसटी की मार नहीं झेल पा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी 12% दे के चीज़ों को लाते हैं, मगर ग्रामीण एरिया में जब बेचते हैं तो उसको उस दाम का नहीं बेच पाते। और कोई समस्या है आपको? बस यही समस्याएं हैं और इसी तरीके से सारी समस्याएं हैं जो भाई बताया बच्चों के लिए कि उसके एयरफोर्स के लिए है, नेवी के लिए 2 साल की उम्र मिलती है और उसमें भी ये भर्ती नहीं निकली और उनकी एज खत्म हो गई, बेचारे भटक रहे हैं, क्या करें। जी जी, देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, जी क्या जी, करूं, जब कुछ नहीं लगा तो मैं गाँव कपड़े बेच के रोटी बच्चे हैं। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, मगर इनको रोजगार नहीं मिला तो इन्होंने अपना स्वरोजगार अपना रखा है और स्वरोजगार के साथ गाँव जाकर अपना कार्य करते हैं। आप कुछ बोलेंगे? जी, क्या नाम है आपका? हमारा अखिलेश सचान नाम है। अखिलेश सचान जी। सचान जी, तो आपका जो जहानाबाद क्षेत्र है बहुत पिछड़ा है, बहुत विकास नहीं हो पाया, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? अरे सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है हमारा चुनाव में कि जो हमारे बच्चे शिक्षित हैं, 2-2 साल हो गए उनको पेपर दिए, आज दिन तक रिजल्ट नहीं निकला उसका। एयरफोर्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 2 साल हो गए हमारे बच्चे को टेस्ट दिए। और यहाँ इस सरकार में ये भी है, जानवर इतना अन्ना घूम रहा है कि साले फसल तो कुछ हो ही नहीं रही, सारा दिन हम लोग खेत में रखाया करते हैं, तो हम लोग वो परेशान है इस सरकार से। हाँ, तो परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन में क्या आना चाहिए? परिवर्तन में आपके साथ परिवर्तन में यही है कि इससे तो हमको सपक सरकार अच्छी थी कि बच्चों को रोजगार मिलता था और हमारी फसल भी सुरक्षित थी, तो कम से कम आराम से हम खाता था किसान। जी जी बिल्कुल। देखिए किसान परिवार से हैं, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है अन्ना जानवर, जिनके लिए गौशालों का निर्माण किया गया है, मगर निर्माण होने के बाद उनको संभाल के नहीं रख पाता, जिसमें किसान को रात भर जाग कर अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी के साथ में अन्ना जानवर जो इधर उधर घूमे। जहानाबाद विधानसभा की बात करें तो ये बहुत ही ग्रामीण और बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ पे महिला है, महिला से जानते हैं कि क्या क्या सरकार ने अभी तक किया और क्या नहीं किया। जी, क्या नाम है आपका? विनीता। तो अभी क्या है, क्या सुविधाएं कुछ मिली सरकार से? कुछ नहीं मिली, कोई सुविधाएं नहीं मिली। गैस सिलेंडर वगैरह जो सरकार बोल रही है ना, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो अभी आपका वोट किसको जाएगा? अब देखो ओटन की ब्यारा सबको हुआ था, फिर वोट जहाँ पागे तो कोई नहीं आया। देखिए महिला बहुत अच्छा बोल रही है कि वोट के टाइम पर सभी नेता आते हैं, मगर जब वोट पड़ जाता है उसके बाद कोई भी नहीं आता। अभी क्या समस्याएं हैं आपकी? जब कुछ सरकार की तरफ मिलता नहीं तो सब समस्या है हमारी। क्या मिलता है हमको? कुछ नहीं मिला, ना एक कॉलोनी मिली ना कुछ मिला। हमारे देखो घर कैसा बना है। देखिए हम कैमरामैन से कहेंगे मकान दिखाइए। इन्होंने कॉलोनी के लिए अप्लाई किया, कॉलोनी भी अभी नहीं मिली है और जो भी सुविधाएं होती हैं वो यहाँ की जनता द्वारा नहीं दिया। आप कुछ बोलेंगे? जी, आपका क्या नाम है? बालन तिवारी नाम है। बालन तिवारी। तो अभी आपके क्षेत्र के विकास में कुछ कार्य हुए हैं क्या? जी अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे यहाँ आए और विकास करे। जैसे 2007 से लेकर 2012 तक किया, उसी प्रकार से 2022 से लेके आगे करे। तो इनका भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे विजय हासिल करे। जैसे 2007 से 12 तक उन्होंने कार्य किया है, वैसे ही आगे ये कार्य की उम्मीद करते हैं।